नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे आज हम गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड का मार्केट आप देखिए 50 रुपये ऊपर है, तो चांदी की कीमतों में इस वक्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। और सिल्वर का भाव अभी MCX पर करीब करीब 750 रुपये नीचे है, तो चांदी नीचे है, गोल्ड में मामूली तेज़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंवरजी कमोडिटी के रवि दियोरा जोड़ रहे हैं इस वक्त। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे सिल्वर पे होगा आज, क्योंकि सिल्वर में एक्शन ज्यादा है, गिरावट ज्यादा है। क्या हुआ कि चांदी में गिरावट बढ़ गई है सर? क्या रीजन इसका? पर्टिकुलर सिल्वर में जो वीकनेस है उसका मेजर रीजन दो है, वो है यूएस ट्रेजरी यील्ड एंड यूएस के डॉलर इंडेक्स। काफी टाइम के बाद मैंने देखा है कि यूएस डॉलर इंडेक्स में 24 आवर में 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का उछाल आया और साथ में बॉन्ड यील्ड भी 2.95 आ गए। तो आई थिंक जो कल फेडरल रिजर्व के जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे हॉकिश कमेंट थी, उससे थोड़ा बुलियन में प्रभाव रहा। हालांकि फिर भी गोल्ड इन्फ्लेशन एंड वॉर के कंसर्न के हिसाब से वहां पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है, बट सिल्वर में ये करेक्शन थोड़ा स्टिफ है। एंड इंटरनेशनल मार्केट में 24-50 का काफी अहम सपोर्ट था, उसको जैसे ब्रिज किया तो उसने अंडर परफॉर्म करना चालू किया। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो गिरावट है उसका बड़ा रीजन डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड को रखना चाहिए। ओके, अच्छा, गोल्ड का मार्केट जिस तरह से थोड़ा सा बढ़ा है, अच्छा सिल्वर में आपने जो रीजन बताया, तो ऐसे में आपको लगता है कि चांदी में भी गिरावट कुछ और बढ़ सकती है? मुझे लग रहा है कि सेकंड सत्र में थोड़ा गिरावट का दौर दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में चालू रह सकता है। बट इससे क्या होगा, इससे थोड़ा वोलेटाइल ट्रेड है, गोल्ड अभी नहीं गिर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक सेफ गेम होगा कि आप बुलडेक्स को सेल करके चले। जो सिल्वर का उसमें 30% वेटेज है, 70% वेटेज गोल्ड का है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो गिरावट अभी नहीं आए, तो शायद सेकंड हाफ में थोड़ा पेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस गोल्ड में आनी चाहिए। तो आई थिंक बुलडेक्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मोमेंट सेफ है। 15,040 के टारगेट के लिए आप बुलडेक्स के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके चल सकते हैं। 15,230 का मैं एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि जैसे यूएस ओपन होगा इवनिंग सेशन में, अगर बॉन्ड यील्ड 3 के लेवल के ऊपर सस्टेन हुई, तो आई थिंक एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, इक्विटी मार्केट हो या बुलियन हो, उसमें देखा जा सकता है। तो 3 का लेवल काफी अहम है और काफी सेंट्रल बैंकर की स्पीच भी आज इवनिंग को शेड्यूल है। तो अगर ऐसे हॉकिश कमेंट रहे तो बॉन्ड यील्ड में एक और उछाल देखने को मिलेगा, जिसका प्रेशर आपको गोल्ड सिल्वर एंड मेटल्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर पे। अच्छा, गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, आज इवनिंग ट्रेड में कुछ तेजी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड में? गोल्ड में मेरा यह मानना है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड है, अगर इसने 2.97 का जो आज का है अगर ब्रीच किया, तो थोड़ा बहुत वहां पे मुनाफा वसूली का प्रेशर रह सकता है। हालांकि जो वॉर की चिंता है, बढ़ते इन्फ्लेशन की चिंता है, इस हिसाब से मेरा यह मानना है कि गोल्ड का जो परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में सिल्वर के सापेक्ष में अच्छा रह सकता है। उसका रीजन है क्योंकि सिल्वर में इतने मिक्स फैक्टर नहीं है, एंड साथ में जो चाइना से स्टिमुलस नहीं आया, साथ में जो चाइना की इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी अनसर्टनिटी है, और अभी तक चाइनीज प्रीमियर के कमेंट्स एब्सेंट थे, क्योंकि चाइनीज प्रीमियर से इतने कमेंट मैंने डविश शायद 5 से 6 साल में नहीं देखे। हर रोज उसका एक कमेंट आता है, वो काफी डविश है इकोनॉमी को लेके, उसके सेंटिमेंट को लेके। तो अभी इतने डविश होने के बाद भी पैकेज नहीं आता है, तो सिल्वर का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है, तो शायद मुझे लग रहा है कि सिल्वर अंडर परफॉर्म कर जाए। गोल्ड में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस, ये फियर का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड का मार्केट इस वक्त अगर आप देखें तो दबाव में है, करीब 52 रुपये नीचे है, 7,813 ये MCX पर कच्चे तेल का ताज़ा भाव है। और इस हफ्ते करीब करीब 4% की गिरावट हमने ग्लोबल मार्केट में भी देखी है। अब ये गिरावट बढ़ के 5% से ज़्यादा हो गई है। आप बताएं कि क्या क्रूड में, चूंकि डिमांड जिस तरह से घटने की बात हुई, आशंका जाहिर की गई जरूर ग्रोथ कम होने के आंकड़ों के बीच, आपको लगता है कि क्रूड का मार्केट अब फिलहाल कुछ दिनों तक दबाव में रहेगा? रवि? जरूर मृत्युंजय जी, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, साथ में छोटी बड़ी गोल्डमैन, JP मॉर्गन, साथ में जो भी UBS, सारे जो एजेंसीज है, उन्होंने इंडिया एज वेल एज ग्लोबल ग्रोथ का फोरकास्ट है उसका कट किया है। और काफी टाइम के बाद ऐसा देखा है कि सबने एक साथ कोविड में कट किया था, उसके बाद अपवर्ड रिवीजन आया था,
और उसके बाद फिर से अभी जो डाउनवर्ड रिवीजन आया है, तो डिमांड को लेकर थोड़ा कंसर्न रहेगा। यूएस धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर रहा है। हालांकि लास्ट वीक के इन्वेंट्री का कोई भी प्रभाव अभी नेगेटिव इन्वेंट्री का क्रूड पे नहीं है। उसका बेसिक रीजन है कि अभी चाइनीज डिमांड को लेके एंड ग्लोबल ग्रोथ की डिमांड को लेके थोड़ी मार्केट में कंसर्न है। तो इस हिसाब से जब तक 8000 का लेवल एमसीएक्स में क्रॉस ना हो अपर साइड, तब तक मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। और ब्रांड की बात करें तो उसमें भी 110 का लेवल जब तक क्लोज ना हो उसके ऊपर, तब तक वहां भी प्रेशर बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। लेवल स्पेसिफिक एंड स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक बात करें तो आप क्रूड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 7835 के करीब एक बार बेच के चले, 7900 का स्टॉप लॉस लगाए। मेरा ये मानना है कि डाउन साइड 7700 तक के लेवल्स आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा, कॉपर और जिंक मेटल के ये दो काउंटर आपको आज के लिए कैसे दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए यार? जरूर से मेटल में थोड़ा ट्रेड मिक्स है। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि वहां पे फंडामेंटल थोड़े मिक्स है। कॉपर हालांकि चाइनीज डिमांड से काफी वाजिब रखता है, काफी बड़ी असर कॉपर के प्राइसेस पे होते हैं। जब चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ या इन्फ्लेशन कुछ भी नंबर्स आते हैं ट्रेड डेटा, तब कॉपर का एक डायरेक्ट रिलेशन है चाइनीज इकोनॉमी के साथ। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा फैक्टर्स डाउन साइड रहना चाहिए। 808 के टारगेट के लिए कॉपर के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना है। अपर साइड जो स्टॉप लॉस आप 823 का लगा के चल सकते हैं। हालांकि जिंक में जो इन्वेंटरीज के कंसर्न्स है, वो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस के आउटलुक को आगे जाके सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूरोपियन एंड चाइनीज प्लेटर्स की बात करें तो वो भी अपनी कैपेसिटी को अभी रिस्टोर नहीं कर पा रहे। उसकी जो इन्वेंटरीज है 18 महीने के लो पे चल रहे हैं। और हर रोज एक नई गिरावट के साथ एलएम इन्वेंटरीज में वहां पे हमें ट्रेड देखने को मिला। साथ में कैंसल वारंट रेशियो की भी बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम है उसमें ये वारंट रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, बट अभी जिंक में डिक्लाइन नहीं हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइसेस का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन मोड पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक अट्रैक्टिव लेवल है, यहाँ पे खरीद करके चले। 380 के टारगेट के लिए 371 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो जैसे ट्रेंड मिक्स है तो हमारी स्ट्रेटेजी भी बेस मेटल के लिए मिक्स है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में टर्मरिक बहुत ज्यादा हमने एक्शन देख लिया है इसमें। आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे इस भाव पर, टर्मरिक में आज गिरावट है करीब 60-65 रुपए की, क्या करना चाहिए? जरूर से शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, बट वहां पे जो स्टॉकिश डिमांड है वो एब्सेंट है। अभी धीरे धीरे बात करें तो जो कि जितनी कंज्यूमर डिमांड है उतना ही माल जो ले रहा है, स्टॉकिश का डिमांड काफी एब्सेंट है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक कंसर्न है। साथ में प्रोडक्शन में टर्मरिक में इतनी कमी नहीं आई थी। जो भी महाराष्ट्र एंड साथ में आंध्रा में जो रेनफॉल की वजह से कमी थी वो ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट ठीक कर है, दिया। तो मुझे लग रहा है वहां पे 8880 के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चले, ओके, 9140 का स्टॉप लॉस लगाए। तो वहां पे मुझे लग रहा है ये गिरावट मंडे के सेशन में भी बिल्कुल संक्षेप में रवि, कपास में 30 सेकंड में बताइए, बाय या सेल? कपास सेल करे सर, 2198 के करीब सेल करे। अप्रैल फ्यूचर 2155 का स्टॉप टारगेट में रिकमेंड कर रहा हूँ और 2218 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।